please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पेड़ों को काटने को लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली के लोग अब पेड़ काटने के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली के लोगों ने सुंदरनगर से आईटीओ तक विरोध मार्च निकाला। लोगों का आरोप है कि 70 साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। लोगों को इस बात की भी नाराजगी है कि बीजेपी और दिल्ली सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत कर रहे हैं। दिल्ली के सुंदरनगर के इलाके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से पेड़ कटाई हो रही है, एनबीसीसी हो या पीडब्ल्यूडी जो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिहाज से दोनों कंपनियां पेड़ कटाई कर रही हैं। इन लोगों का यही कहना है और इस वजह से जो है ये लोग यहाँ पर सुंदरनगर के जो रेसिडेंट हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, आप लोग यहाँ प्रदर्शन किस वजह से कर रही हैं? हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मथुरा रोड्स के पेड़ किसने काटे हैं, जहाँ हर तरफ पूरी बहसबाजी कर रही है। कहीं आप बीजेपी को ब्लेम कर रहा है, बीजेपी आपको कर रही है, मथुरा रोड का कहीं जिक्र भी नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसने ये पेड़ काटे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आज तक इसकी कोई जिक्र और बात क्यों नहीं हुई है? किससे पूछ के किया? सिटीजन से पूछा था कि उनके पेड़ काटे जा रहे हैं? ये 70 साल पुराने पेड़ हैं। लोगों की जिंदगी इन पेड़ों के साथ हुई है। आपने एक दिन में काट दिया। रिलोकेशन की तो कोई बात ही नहीं है। मैम, साउथ दिल्ली में जिस तरीके से कोर्ट ने 4 जुलाई तक स्टे लगाया है, तो क्या आप लोग भी हाई कोर्ट में जाने का मन बना है ही नहीं ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रात तक पेड़ कट रहे थे। यहाँ तो कोई स्टे है ही नहीं। स्टे किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट क्या आप लोग हाई कोर्ट में जाने का मन बना? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ तो ऑलरेडी कट चुके हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर चल रहे जनता दरबार में एक महिला शिक्षक ने भारी हंगामा मचाया। आरोप है कि अपने तबादले की मांग अनसुनी होने से नाराज महिला शिक्षक ने सीएम के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और मंच पर बैठे मुख्यमंत्री के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। 1 मिनट सुनिए, हर कोई नेता होता है। जनता दरबार में पहुंचे दूसरे लोगों ने महिला को संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी की एक नहीं चली। महिला के हंगामे से नाराज होकर सीएम ने उसको धमकाकर समझाने की कोशिश भी की। सस्पेंड हो जाओगे भी बता दिया मैंने तुमको। सीएम की धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने महिला टीचर को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। इसको सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंड करने का आदेश सुनकर वो और भड़क गई, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरक्षा कर्मियों से हंगामा कर रही महिला को बाहर ले जाने को कहा, जिस पर सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आए और महिला शिक्षक को जनता दरबार से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाहर ले जाते वक्त भी महिला का सीएम और दूसरे लोगों पर हमला जारी रहा। आरोप है कि महिला ने सीएम के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिससे नाराज होकर सीएम ने उसको कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया। जाओ इसको ले जाओ, कस्टडी में लो इसको। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मी महिला टीचर को सीएम के आवास से बाहर ले जा पाए। बताया जा रहा है कि करीब 25 साल से उत्तरकाशी में तैनात महिला तबादले की मांग को लेकर जनता दरबार में पहुंची थी, जिसे हंगामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री का गुस्सा, मैं त्रिवेंद्र सिंह जी को बड़े भाई के तौर पे दी, कोई मुझसे सलाह देने की बात कहेगा तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप उस महिला को तो फौरन पुलिस से कहिए कि उसको रिहा करें और सस्पेंशन उसका वापस लिया जाए और उसको उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, जो उसका हक बनता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नेपानगर इलाके में कुछ लोगों ने डरा धमकाकर ब्रेसलेट लूटने के आरोप में 2 लोगों को वहां मौजूद जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये दोनों आरोपी साधुओं के वेश में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ये दोनों साधु नहीं बल्कि चोर हैं, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लात और घूसों से इसकी जमकर पिटाई कर दी। नाइजीरिया के लेगोस में एक ब्रिज के ऊपर कई दर्जन गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। यहाँ एक टैंकर में हादसे के बाद आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो गई और 54 गाड़ियां जलकर राख हो गई। जिस ब्रिज पर यह हादसा हुआ, उस पर जलती हुई गाड़ियों की कतार नजर आने लगी। आग में ट्रक और टैंकर ही नहीं जले, बल्कि कई महंगी कार भी जल गई। ये आग तब लगी जब एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक टैंकर से उठ रही लपटों के कारण एक बार में कई गाड़ियों में आग लग गई। दमकल कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा जली हुई गाड़ियों का कब्रिस्तान नजर आने लगा। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल मध्य प्रदेश की झाबुआ में कुछ महिलाएं आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए आईं और उनसे बिजली की शिकायत करने लगी, जिस पर उनका गुस्सा आ गया। 80% हुआ है। वो हुआ है मैडम,
50 साल से कुछ नहीं होता था, तब कोई बोलता नहीं था। नहीं, अभी की जो वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ मैडम। यूपी के पीलीभीत में कोतवाली के सामने दो गुटों के झगड़े में एक आदमी दूसरे गुट के आदमी को बैट से पीटने लगा। आरोप है कि एक मकान को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसकी शिकायत करने एक गुट के लोग कोतवाली थाने पहुंच गए। लेकिन आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दूसरे गुट के लोगों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। इस दौरान एक आदमी दूसरे गुट के आदमी को बैट से मारने लगा, जबकि दो शख्स एक दूसरे से हाथापाई करते दिखे। इसके बाद बैट से हमला करने वाले शख्स ने एक और आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आदमी बांस लेकर मारपीट करने लगा। आरोप है कि कोतवाली के पास हो रहे इस झगड़े को पुलिस ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। इससे पहले दोनों गुटों के बीच मोहल्ले में भी जमकर मारपीट हुई थी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद झगड़ा शांत कराया। इस पूरे झगड़े के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश की वजह से एक युवक नाले में फंस गया, जिसे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नाले में पानी का बहाव तेज हो गया और इसी दौरान वहां से बाइक पर गुजर रहे युवक का संतुलन बिगड़ गया। पानी में फंसे युवक को आसपास के लोगों ने देखा और फिर उसे बचाने में जुट गए। सीहोर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इसके अलावा निचले इलाकों में कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। परेशान लोग अपने घरों से पानी को निकालने में जुटे हैं। वहीं सड़क पर पानी जमा होने से आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर कुछ प्रदर्शनकारी रोशनी बिखेरने वाले पटाखे जलाकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने संसद में रेलवे रिफॉर्म बिल के पास होने के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर रोशनी वाले पटाखे जलाकर ये पैगाम दिया कि उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने रेल कर्मचारियों के समर्थन में सड़क पर एक लंबी रैली भी निकाली। इसके बाद लोगों ने सड़क पर एक लंबा बैनर लगाकर सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया। ये प्रदर्शन दिन भर चला, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों को परेशानी नहीं होने दी। लखनऊ में 5 दिन पहले पॉलिटेक्निक की छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इलाहाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। महिला और सामाजिक संगठनों ने मिलकर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर कातिलों की गिरफ्तारी की मांग की है। कैंडल मार्च में सामाजिक संगठनों के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई अधिवक्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने छात्रा के कातिलों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उमेश राय जो बलिया में अधिवक्ता है, उनकी बच्ची जो पॉलिटेक्निक में टॉप की थी, वो लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी। लखनऊ में ही जब वो घर चलने की हुई तो उसकी बर्बरता ढंग से हत्या कर दी गई। इसलिए हम लोगों ने सारे विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला मोर्चा द्वारा और भी लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके द्वारा हम लोगों ने कैंडल मार्च जलाकर जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली में पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से बन रहे एक फ्लाईओवर का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि इसकी लागत का अनुमान 4 गुना बढ़ चुका है। इस बार प्रोजेक्ट के लिए 21 करोड़ की रकम और मंजूर की गई है, जिसके बाद रानी झांसी फ्लाईओवर की लागत बढ़कर 724 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि शुरुआत में इस फ्लाईओवर पर 177 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। ये दिल्ली का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी योजना 1998 में बनाई गई थी और 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों से पहले फ्लाईओवर बनाने का काम पूरा किया जाना था। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर से उत्तरी दिल्ली के लोगों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे फिल्मिस्तान, आजाद मार्केट चौक और डीसीएम चौक समेत कई भीड़-भाड़ वाली जगहों से ट्रैफिक खत्म हो सकता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा करने की नई डेडलाइन 15 अगस्त रखी गई। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक आदमी चलती ट्रेन से उतरते वक्त गिर पड़ा और गिरने के साथ ही वो आदमी ट्रेन में फंस गया। इस बीच ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और वो आदमी ट्रेन के साथ ही जमीन में घिसटने लगा। लेकिन ये देखकर स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान ट्रेन के पीछे दौड़ लगाने लगा और किसी तरह उस आदमी की उसने जान बचा ली। लेकिन ये पूरी घटना स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी में इलाहाबाद के एक टोल प्लाजा से भागते हुए 2 हथियारबंद लोगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि इन 2 लोगों ने वहां टोल मांगने पर एक कर्मचारी को गोली मार दी, जिसके बाद दोनों आरोपी वहीं खड़ी अपनी गाड़ी से भाग निकले। हालांकि टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारियों ने उन पर पत्थर बरसाए, लेकिन हथियारबंद होने की वजह से कोई भी आरोपियों के पास नहीं फटका। टोल प्लाजा पर हुई इस फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक टोल कर्मचारी ने वहां एक ट्रक को बगैर टोल दिए जाने से रोक दिया था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने फोन करके कुछ लोगों को वहां बुलाया,
जो आते ही टोल कर्मचारी से उलझ गए और इसी बीच आरोपियों ने उसे गोली मार दी। जख्मी हालत में टोल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया गया। उधर वारदात के बाद पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। कहासुनी के दौरान ही एक व्यक्ति द्वारा टोल कर्मी को गोली मारी गई। गोली उसके सीने से लग के पार हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा किया।